ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना ने गुना जिले का दौरा किया और पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने कैंट थाने का निरीक्षण भी किया है। आईजी ने गुना एसपी एमएस सोनी की प्रशंसा करते हुए उन्हें ऊर्जावान बताया। उन्होंने कहा कि एसपी सोनी के नेतृत्व में गुना में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। सक्सेना ने माइक्रो बीट सिस्टम को पुलिसिंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और इसे और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। इस सिस्टम के तहत हिस्ट्री शीटर्स और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कॉलोनियों के गार्डों को भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने गुना शहर में माइक्रोबीट सिस्टम संभालने वाले 3 एसआई को कानून की पूरी जानकारी से परिपूर्ण करने के निर्देश दिए, क्योंकि जब बीट मजबूत होगी तो पूरा सिस्टम मजबूत होगा। पुलिस मुख्यालय की भी मंशा है कि बीट में शामिल सब इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक को बीएनएस का पूरा ज्ञान हो। आईजी सक्सेना ने गुना पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना की और उन्हें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए प्रोत्साहित करते हुए पुलिसकर्मियों में जोश भरा। उन्होंने कैंट थाने में साफ सफाई और व्यवस्थित रिकॉर्ड की विशेष रूप से प्रशंसा की। जिन बिंदुओं पर सुधार की ज़रूरत थी उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि पहले दिए गए निर्देशों पर अमल किया जा रहा है और रिकॉर्ड का अच्छा रखरखाव है। विभिन्न घटनाओं के दौरान चक्का जाम करने वाले और इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता और कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोगों को लेकर आईजी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ये कृत्य अपराध है और ऐसे लोगों पर बीएनएस के तहत केस दर्ज किए जा सकते हैं। हाल ही में जामनेर क्षेत्र में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान देती है, लेकिन अगर किसी का उद्देश्य भावनात्मक से ज़्यादा आपराधिक होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईजी ने अपने गुना दौरे का मकसद स्थानीय अधिकारियों से कार्यप्रणाली की जानकारी लेना बताया। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2024 से लागू बीएनएस से संबंधित बिंदुओं, पुलिस मुख्यालय से जारी परिपत्र, खासकर 105 और 188 के प्रावधानों और धारा 37 के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों की जानकारी संबंधी बोर्ड पर चर्चा की गई। साथ ही 3 और 7 वर्ष तक सज़ा वाले प्रकरणों में जांच की प्रगति का जायज़ा लिया। उन्होंने गुना के कामकाज पर संतोष जताया। आईजी सक्सेना ने लोगों से यातायात और किराएदारों की जानकारी देने संबंधी मामलों पर पुलिस का सहयोग करने का भी आह्वान किया है। उनको यदि अचीव कर लेते जहाँ कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक पूरी जानकारी रहेगी तो वो थाने को बहुत अच्छी तरीके से मदद कर पाएंगे। थाने की मैंने जो साफ़ सफाई भी देखी, थाने के अभिलेखों का भी पूरा अवलोकन किया और बाकी जो माल खाना है उसका भी पूरा अवलोकन किया, जो रिकॉर्ड को रखा गया उसका भी अवलोकन किया गया। तो साफ़ सफाई से सभी चीज़ें मेंटेन की गई हैं और कुछ बिंदुओं पे जो सुधार की आवश्यकता है तो ऐसी मेरी आशा है कि जो एसपी साहब हैं उनके नेतृत्व में और सीएसपी के नेतृत्व में इसमें ये सुधार जो हैं वो अच्छी तरीके से हो जाएंगे और काफ़ी इसमें मेरे को लगा सेटिस्फैक्ट्रीली इसको इन लोगों ने जो लास्ट टाइम में इंस्ट्रक्शन दिया था उसको इम्प्लीमेंट किया है और अच्छा रखरखाव जो है अभिलेखों का पाया गया। अच्छा रखरखाव जो अन्य एस्पेक्ट्स रहते हैं, नस्तियाँ रहती हैं, उनका पाया गया। तो कुल मिला के समग्र रूप से सभी लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मेरे को एसपी साहब ने अवगत कराया कि विभिन्न प्रकार के जो ओकेजन्स थे अभी त्योहारों के और इसके अलावा अन्य लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ के, उसको काफ़ी मेहनत से सभी ने पूरा किया और मैंने एक ही संदेश सभी को दिया है कि सबको टीम स्पिरिट से काम करना है और माइक्रो बीट सिस्टम से जहाँ कांस्टेबल से लेकर हमारे बीट प्रभारी हैं उनको इतना अच्छा थाने को मजबूत बनाना है कि यहाँ की जो पुलिसिंग हो प्रोफेशनल दृष्टि से बहुत परफेक्ट हो। तो यही मेरा ऑब्जेक्ट है, जिसको अचीव करने के लिए मैं पूरी तरीके से आशावान हूँ। जिस ढंग से हमारे पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी जी काम कर रहे हैं वो भी लगातार इसमें अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और मेरे को ये पूरी आशा है कि जो टीम वर्क के साथ साथ जिस परफेक्शन तक मैं जाना चाहता हूँ आगामी जो मेरी विज़िट रहेगी उसमें सभी लोग ये अचीव करके देंगे, क्योंकि लास्ट विज़िट की अपेक्षा बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कई एस्पेक्ट्स पे और कई जो रिकॉर्ड के रखरखाव संबंधी बिंदु थे, कानूनी बिंदु थे और जो अद्यतन रिकॉर्ड की स्थितियाँ उसमें मैंने यहाँ पे पाया है। सर तो किन चीज़ों पे आपकी चर्चा? मेरा जो उद्देश्य था इस थाने को विज़िट करने का था उसमें जो मैं कांस्टेबल से लेके जो हमारे निरीक्षक प्रभारी हैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहता था कि किस प्रकार से वो थाने में अपनी कार्यप्रणाली का संचालन कर रहे हैं। तो नेचुरली जैसा कि सभी को विदित है कि 1 जुलाई 2024 से बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो लागू किए गए हैं। तो उनमें जो बिंदु हैं प्रमुख उनके विषय में पुलिस मुख्यालय के द्वारा काफ़ी विस्तृत
परिपत्र जारी करे गए हैं कि किस प्रकार से हमें विशेषकर BNSS में प्रक्रिया अपनानी हो, चाहे वो प्रक्रिया हमारी रिकॉर्डिंग की हो, वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिसमें 105 BNSS 185 BNSS वगैरह रहती हैं, जिसमें जब्तियों के संबंध में रिकॉर्डिंग वगैरह के प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त चाहे वो 37 BNSS का बोर्ड हो, जिसमें गिरफ्तारशुदा व्यक्तियों की पूरे डिस्क्रिप्शन डले रहते हैं। फिर इसके अलावा चाहे ऐसे विषय हों जिसमें 3 वर्ष से अधिक की सज़ा और 7 वर्ष तक की सज़ा तक के संबंध में जो ऐसे प्रकरण हैं जिसमें जांच का प्रावधान है 14 दिवस में राजपत्रित अधिकारी की सहमति से, उसमें कैसे परफॉर्मेंस है। तो सारे विषय में मैंने कॉन्स्टेबल से लेकर निरीक्षक तक चर्चा की, उनके मूवमेंट्स के बारे में जानना चाहा कि जो ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं उसमें वो किस प्रकार से जानकारियों को लिख रहे हैं। इन्फॉर्मेशन नोटबुक में तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर रहती हैं, मालूम रहता है कि किस बीट में कितने बदमाश हैं, कितने निगरानी बदमाश हैं, कितने प्रमुख वाणिज्यिक संस्थान हैं या अन्य प्रमुख संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, बैंक हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो प्रक्रिया रहती है वो हमारे कर्मचारी और अधिकारी की स्किल्स को प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से वो पुलिसिंग के दौरान भ्रमण करके ऑब्जर्व करता है कि कौन सी ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ हो रही हैं जिसको वो उसमें नोट करे, ऑब्जर्वेशन नोट में थाना प्रभारी को पूरा उस विषय में अवगत कराए। तो काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और इसमें मैंने माल खाने का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा जो केस डायरी वगैरह है उनमें कथन किस प्रकार से ले रहे हैं, क्या डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। अपराध रजिस्टर का भी मैंने अवलोकन किया, इसमें जब्ती माल रजिस्टर का भी अवलोकन किया, तैनाती रजिस्टर का भी मैंने अवलोकन किया। CCTNS के आरक्षक से चर्चा करके मैंने कुछ अपराधों के बारे में जानकारी निकलवाई। तो काफ़ी एस्पेक्ट्स पर जो है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री और संतोषजनक कार्य था। और जहाँ तक मैंने यहाँ पे ये देखा कि जिस बिंदुओं पर थोड़ा सुधार की आवश्यकता है उसमें ये बताया गया है कि जो माइक्रोबीट सिस्टम है इसको परफेक्टली लागू करना है। और माइक्रोबीट सिस्टम में जो हमारे 3 सब इंस्पेक्टर हैं वो 3 सब इंस्पेक्टर एक प्रकार से अपने अधीनस्थ ASI, प्रधानारक्षक और कांस्टेबल जो माइक्रोबीट में हैं उनके पास, उनको पूरी अच्छी तरीके से हर विषय में पारंगत बनाएं, चाहे वो कानून से संबंधित जानकारी हो, चाहे जो जानकारी उनको संकलित करनी है उससे संबंधित जानकारी हो। एक स्वस्थ मतलब कंपटीशन मैं चाहता हूँ कि थाने की जैसे 3 बीट है यहाँ पे तो तीनों बीटों में हो, जिसका ऑब्जेक्ट मेरा ये रहेगा कि सभी लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि जब हमारी बीट मजबूत होगी तो निश्चित रूप से पूरा सिस्टम मजबूत होगा। और माइक्रो बीट सिस्टम क्या है, उसमें जैसे बीट प्रभारी अगर उपनिरीक्षक है तो नीचे जो कांस्टेबल तक पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी माइक्रो बीट सिस्टम का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, जो कि पुलिस मुख्यालय की मंशा है। जाम के दौरान जो लोग होते हैं वो पुलिस के साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं, सर उनके खिलाफ क्या अभी तक आपके द्वारा कार्रवाई की गई है? सर उनके देखिए इसमें जो है रूल ऑफ लॉ बड़ा स्पष्ट है। यदि कोई शासकीय सेवक या लोक सेवक के कार्य में किसी प्रकार की बाधा डालता है तो इसके लिए इस प्रकार के जो कृत्य को अपराध के रूप में परिभाषित किया है। कोई हमला करता है उसको भी परिभाषित किया गया है, तो BNS के तहत उसके खिलाफ मुकदमे बिल्कुल कायम करे जा सकते हैं। यदि चक्का जाम करता है, रोड ब्लॉक करता है तो वो सदोष अवरोध है एक प्रकार से। सर जामनगर में एक मामला हुआ था, एक महिला एक SI को धक्का देती नजर आ रही है सर, देखिए चक्का जाम करके। कई बार हमको ये भी आकलन करना पड़ता है कि इमोशनल बस्ट, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उससे संबंधित परिजन कई बार इस प्रकार का व्यवहार कर जाते हैं अचानक भावनात्मक आवेग में, तो उस मामले को भी हमने अभी एक प्रकार से कोई जांच रिपोर्ट डाल के जांच में रखा है। अगर उसमें मुझे ऐसा लगा कहीं जांच में और पुलिस अधीक्षक उसका पूरा एग्जामिनेशन करा रहे हैं कि उसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट है जिनका उद्देश्य गलत था, भावनात्मक आवेग ना हो कि उनका जो उद्देश्य आपराधिक उद्देश्य था, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई में इंश्योर करें। सर अधिकतर देखने को मिलता है हर विभाग में स्टाफ की कमी होती है, ऐसी पुलिस विभाग में भी थाने पे स्टाफ की काफ़ी कमी है, तो उसको किस तरीके से पूर्ति की जाएगी? निरंतर पुलिस मुख्यालय जो है पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में प्रयत्नशील है। और आपने देखा होगा इसमें कि 7,500 पद सृजित हुए हैं और उससे हमें बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा और भी पद जो हैं सब इंस्पेक्टर के, इसके अलावा टेक्निकल स्टाफ के, ये भी सब सृजित हो रहे हैं। तो आगे हमें समय में आप काफ़ी मतलब ये देखेंगे कि स्टाफ की जो है वो पूर्ति होगी और बहुत अच्छी तरीके से उसमें नया स्टाफ आके जो नए रूल ऑफ लॉज हैं
उसमें काम करें। सर एक चीज़ अपराधों को रोकने के लिए सर क्या पुलिस नई पर योजना बनाई गई सर है? पुलिस पर अधिकतर देखने को मिलता है आरोप, वर्दी पर दाग लग देते हैं, जैसे कभी किसी आरोपी की कस्टडी में मौत हो जाती है। गुना में भी अभी कई पुलिसकर्मी थे, उन पर भी अभी मेरा जेल ये गए। कहना है कि कई बार जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो उसके लिए जो रूल ऑफ लॉ में प्रोसीजर्स हैं, उसमें अगर कोई कस्टोडियल डेथ होती है तो उसमें जो माननीय न्यायिक दंडाधिकारी हैं वो उसकी जांच करते हैं। वो अपने आप में निश्चित रूप से स्वतंत्र एजेंसी होते हैं, जिसमें वो पुलिस के रोल को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उसकी प्रोब करते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं। और इसके अतिरिक्त ऐसा पक्ष जो पीड़ित पक्ष है उसको भी पूरी तरीके से उसमें सुना जाता है। और पीएम रिपोर्ट्स वगैरह जो है उसमें पूरी डॉक्टरों के पैनल द्वारा बनती हैं। इवन जो है पंचनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी माननीय न्यायिक दंडाधिकारी हैं जो सक्षम उनके समक्ष होती है, तो वो बड़ी ट्रांसपेरेंट जांच लेती है। और इसमें जो भी उनके द्वारा निष्कर्षात्मक रिपोर्ट आती है वो डीजे साहब के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जाती है और उसके आधार पर जो कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। सर रात्रि के समय के पुलिस की बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि रात्रि में पुलिस की कमी काफ़ी रहती है। पहले भी आप आए थे, जब भी आपने कहा था कि व्यवस्था की जाए, पर अभी तक सर ऐसा देखने को नहीं मिला है। नहीं, देखिए मैंने जो कंपैरेटिव एनालिसिस किया है अभी, जो विभिन्न प्रकार के अपराध हैं, विशेषकर चोरी के हुए वाहन के या फिर आवासीय परिसरों में चोरी के हुए और अन्य प्रकार के अपराधों में, तो मैंने कंपैरेटिवली ये देखा है कि जो गुना में कुछ विशेष प्रकार के जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। और इसमें अपराधों के खुलासे हुए हैं, मतलब उनको अगर कई बार अननोन अफेंडर्स रहे हैं, अननोन अज्ञात अपराधी रहे या आरोपी रहे, तो उनको पकड़ा भी गया है त्वरित गति से। समाज में जो है वो अपराध अगर करने की प्रवृत्ति है तो पुलिस का काम है और शिकंजा कस के उसको डिटेक्ट करना। वो काम यहाँ पे अच्छी तरीके से हुआ है। कई मैंने देखा लूट के अपराध थे संगीन प्रकृति के, कई नकबजनियाँ हैं, वाहन चोरियाँ हैं, उसमें अच्छा जो परसेंट है वो खुलासे का या उनको स्थापित करने का जो आरोपी जिन्होंने इस प्रकार के अपराधों को अंजाम दिया है। तो कुल मिला के पुलिस लगातार प्रयत्नशील है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो माइक्रो बीट सिस्टम है इसका प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पुलिस को जो पुलिस व्यावसायिक पुलिसिंग की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और मैंने यही एक्सपेक्ट किया है कि आरक्षक से लेकर जो निरीक्षक से चर्चा करके कि वो पूरी तरीके से इसमें इंग्रॉस हो जाएं, इन्वॉल्व हो जाएं और माइक्रो बीट सिस्टम के तहत इतने शक्तिशाली हो जाएं वो कि हर एचएस को, हर गुंडे को, हर ऐसा संस्थान या हर ऐसी कॉलोनी जहाँ पर मतलब लोग प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंसेस कर सकते हैं, कैसे वहाँ के गार्ड्स को संवेदनशील बनाना, कैसे उनको जागृत करना, कैसे उनको एजुकेट करना कि वो अच्छी तरीके से वहाँ निगरानी रख सकें। तो कॉन्स्टेबल से लेके जो हमारी बीट प्रणाली तक मैंने ये समझाया है। और निश्चित रूप से आपको माइक्रो बीट सिस्टम ये परफेक्टली जब लागू हो जाएगा तो बहुत शानदार परिणाम देखने मिलेंगे पुलिसिंग के। और इस सब में मैं चाहूँगा आप लोगों का भी पूरा सपोर्ट रहे। कहीं आप लोगों को ऐसी गतिविधि दिखती है तो हमारे नए पुलिस अधीक्षक पर्याप्त ऊर्जावान हैं, ये निश्चित रूप से इसमें सक्रिय रहेंगे। हमारे जो सीएसपी हैं वो भी जो है ऊर्जावान हैं, तो वो भी निश्चित रूप से आप लोगों के द्वारा भी अगर कोई बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किए जाते हैं तो उसको कॉग्निजेंस में लेके अच्छे से अच्छे रिजल्ट देंगे। और मैं फिर प्रोटेस्ट करता हूँ यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक जन से कि पुलिस को बिल्कुल वो अपना समझें। गुना पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए निरंतर तत्पर है। हमें कुछ मतलब पर्टिकुलर एस्पेक्ट हैं जैसे यातायात हुआ, इसके अतिरिक्त मतलब समय समय पे किराएदारों की जैसे जानकारी देना, उसमें भी वो लोग जो है ऐसा सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने लेवल की कार्रवाई से और पुलिस सिस्टम को व्यावसायिक रूप से दक्ष बना सकें। जो दक्ष है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो ऑप्टिमम दक्षता अर्जित कर ले।